पुलिस थाना का ये थाना है। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर शिकायत लेके आए हैं दो साधु महात्मा जिनके साथ कल घटना हो गई थी और इनके साथ मारपीट हुई है। इस विषय में ये लोग आए हुए हैं आज यहाँ पे अपनी शिकायत देने के लिए। जानिए इनसे जानते हैं कि आज इनके साथ में क्या घटना हुई थी और किस विषय में आए हुए हैं। जी महाराज जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम महंत विनोद गिरी है। जी मैं गुरु दत्तात्रेय गौशाला पदम नगर खेड़ी पुल में रहता हूँ। ठीक है। यहाँ पर कल की दोपहर की घटना है कि 2-3 गुंडे तत्व गौशाला में आए और एक बच्चिया 15 तारीख को रात में ठंड के कारण भूखी प्यासी आई थी, जिसे हमारे सेवादारों ने बांध लिया। उसको कहने लगे कि ये मेरी बच्चिया मेरे को दे दो। इतना कहने के बाद हमने पूछा तुम्हारी बच्चिया तुम्हारी पहचान क्या है? गैया की पहचान क्या है? इतना कहने के बाद वो फिर मरने पे उतारू हो गए, गाली गुप्ता करने लगे। पर हाथापाई जब हुई तब पत्थरबाजी रोड़ेबाजी करते हुए भगे हैं और फिर उसकी शिकायत को लेके हम थाना इंचार्ज के पास आ जाए हैं। आपकी शिकायत ले ली गई है? जी ले ली गई। दिखाएं क्या शिकायत है आपकी। अच्छा रिसीविंग आपको मिल गई है? जी रिसीविंग मिल गई। अब आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। आगे कार्रवाई पुलिस करेगी। जी देखना है कि आगे क्या कार्रवाई करती है। जी आप अपना परिचय बताएं। जी मैं साध्वी रेणुका गिरी। जी मैं अर्जुन गिरी संन्यास आश्रम पदम नगर तिगांव रोड पर जी गौ माता की सेवा करती हूँ। ठीक है। मेरे पास सारे एक्सीडेंटल गाय हैं जो रोड पर लोग छोड़ देते हैं दूध निकाल करके, उसी गाय को मैं सेवा करती हूँ। और उसमें के 15 दिसंबर के दिन एक गौ माता रात्रि के 11-12 बजे के टाइम आके भटक रही थी और भूखी भी थी शायद। तो मैंने बच्चों से कहा कि ये गाय ठंडी में बेटा काँप रही है, इस गाय को बांध दीजिए। तो गाय को हमने बांध दिया। कल दिनांक 21 तारीख को 21 दिसंबर को वो रोड पर जो रहते हैं रोहित रावत नाम है और उसका भाई, उन्होंने अचानक गौशाले के अंदर आए और बोले कि ये गाय हमारी है छोड़ दो। मैंने कहा गाय की पहचान बताओ, मैं गाय छोड़ दूंगी कि तुम्हारा गाय है कि ना। तुम उधर उधर से गाय उठा के लाते हो और अपनी गाय बनाते हो, गरम लोहा करके जला देते हो, मोहर मार देते हो, ये गाय ऐसे मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने ये कह के उनको बोल दिया था। फिर वो दोबारा गए। दोबारा जाने के बाद किसी से फ़ोन करवाते हैं मेरे पास। फिर मैंने उनको बोला कि जी आपके कहने पर गाय तो छोड़ूंगी, लेकिन फ़ोटो वीडियो बना करके कि आज के बाद ये गाय मतलब ऐसे रोड पर दिखाई ना दे। उन्होंने कहा कि ठीक है माता जी गाय तुझे दे देंगे। उन्होंने माना नहीं। फिर इसके बाद में उन्होंने अचानक घुस करके 1:45 बजे के आसपास और आके हम बाबा जी आराम कर रहे थे, बाबा जी हवल में, मैं अपने कमरे में सेवादार गौशाले में, और आके एक बदतमीजी से पेश होने लगे, गाली गलौज करने लगे, मारपीट तक के उन्होंने नौबत लाए, हाथ उठाने लगे। और फिर उठाने तो बीच बचाव करने के लिए हम भी उठाए हैं डंडा। फिर इसके बाद में धक्का मुक्का हुआ है और डंडा हुआ है। तो हमारे हाथ के उसने क्या किया, मेरी हाथ में मोड़ रखा था, तो हमने भी डंडा उठाया हाथ में, लेकिन उन्होंने दोनों भाइयों ने मिल करके मेरे को साइड कर दिया। इसके बाद में जब कॉलर में पकड़ने की कोशिश करी तो हाथ छोड़ा के भागते हुए वो बाहर निकल गए और मोटे मोटे पत्थरों के बारिश किया है। इसकी शिकायत आपने दे दी है पुलिस थाने में? हाँ जी, खेड़ी पुल थाने में हमने शिकायत दे दी है और कार्रवाई का इंतजार है? कार्रवाई के इंतजार है। मौके पे और कौन कौन लोग उपस्थित थे? मौके पर थे आप मौके पे थे? रवि हाँ जी। कबीर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि कबीर है जी। आपके सामने ये मारपीट हाँ हुई? जी, अच्छा आपने बीच बचाव किया था? बीच बचाव किया था जी। और पर आप भी थे? हाँ जी मैं भी आपका था। क्या नाम है? मेरा नाम मुनेश ठाकुर है। मुनेश ठाकुर जी। क्या हुआ था कल? कल ये दो बंदे आए थे नाम, तो ये पहले तो गाय में गौशाला में घुस के आए, फिर वहाँ देखने लग गए गाय को, फिर हम आगे अंदर मई बाबा के पास वहाँ चले गए और फिर हम तो बाहर बैठे हुए थे गौशाला में, तो वहाँ जब आवाज़ आई तो वो लड़ने झगड़ने लग गए वहाँ पे। आपने और बीच बचाव और किया? हाँ बीच बचा गया, उसने डंडा लेके माई पर आके पड़ा और फावड़ा ले लिया और मतलब उल्टी सीधी गाली गलौज कर रहे थे। फिर जब हम आए तो फिर वो उधर भाग गए, तो फिर वो ईंट बरसाते हुए जब भाग गए। फिर इसको हमने जब इसकी स्थिति देखी तो और गैयों के साथ हमने इसको बांध दिया यहाँ पे। ये 5-7 दिन से हमारे पास है और यहाँ के कुछ एक लोकल हैं, रोहित गुजर है, रोहित रावत नाम है शायद उसका, रोहित रावत, वो इस पे अब दावा कर रहा है। इनका काम ये है कि आपके जाके कोई भी गैया, किसी की भी गैया मिलती है उस पर ये मार्का लगा देते हैं कि जब तक ये गैया दूध देने लायक होगी तो हमारी हो जाएगी, ऐसे पन्नी खा के मर जाए, एक्सीडेंट में मर जाए, पानी में डूब के मर जाए, तब कोई नहीं आते हैं। मार्का कैसे लगाते हैं? मार्का ये लोहे का बना रखते हैं अपने नाम का मार्का, ये मार्का लगा देते हैं जला के उसको? जला के। तो बहुत दुखद बात है। दुखद बात यह है कि महाराज
उनके शरीर पे भी ऐसा दाग लगाया जाए तो उनको एहसास तो होगा नहीं कैसा दर्द ये झेल रही हैं। किसी का कान काट के छोड़ देते हैं, किसी के पीठ के पीछे मार देते हैं कि मेरी गैया हो गई। ये बछिया है जिसके बारे में विवाद जी है। जी जी। अच्छा, और ये सारी बछिया जो है ये कहाँ से आपने लाए हैं? ये सारी आपके जाके नाली से निकाली हुई है। कुछ एक हमारे यहाँ पे जो गैया गौ माता बच्चा देती है हाँ जी। वो हैं। इसमें ज़्यादातर एक्सीडेंट गैया हैं। कुछ अंधी गैया भी मैंने अंधी सुना है। 4-5 अंधी जीवन से हमारे पास, उनकी भी सेवा होती है। तो आप जो है इसका चारा वगैरह कहाँ से इंतजाम करते हैं? ये कौन यही देता गौ है? माता स्वयं ही बुलाती है भक्तों को और स्वयं सेवा करके अब जाती है। आके आपको चारा जी, का जी, ये जी, व्यवस्था जी, करते जी। हैं। ठीक है। तो आपने प्रशासन से कोई डिमांड किया है किसी बारे में? डिमांड से भी कि शिकायत? हमारी सुरक्षा की जाए, गौ माता की सुरक्षा की जाए, और हमें जो परेशान कर रहे हैं गौ माता का संरक्षण करने से, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। जी माई, आप बताएं। जी, मैं साध्वी रेणुका गिरी, मैं गौ माता की सेवा करती हूँ 2017 से यहाँ पर। और मेरे पास जो भी गौ माता हैं सब एक्सीडेंटल आती हैं। जो लोग दूध निकालते हैं रोड पर गाय को छोड़ देते हैं। कुछ गाय जो है कहीं दलदल में फंस जाती है, कहीं रोड पर एक्सीडेंट हो जाती है। उस प्रकार के सारे गाय मेरे पास आती है और इसको हम अपने हाथ से ही इसका इलाज करते हैं। ज़रूरत पड़ता है तो डॉक्टर बुला लेते हैं और इस प्रकार से हम यहाँ गाय रखते हैं। तकरीबन मेरे पास 62-65 गौ माता हैं, जिसमें कि दूध की गाय मेरे पास नहीं है। 4-5 गौ माता दूध की है, बाकी सारी गाय वैसी हैं जिसको सेवा के माध्यम से रखा गया है। अभी आपको दिसंबर में 15 दिसंबर के दिन एक गौ माता ठंड से कुठुरती हुई आई हमारे पास। हल्का शरीर भी इनका गर्म था और आ करके खड़ी हो गई। मैंने बच्चों से कहा कि इस गाय को बांध दो बेटा, ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है नहीं तो गाय को दिक्कत हो जाएगा। तो बच्चों ने रस्सी लगा के, देखिए गाय के साथ में हमने, जैसे आप देख सकते हैं, ये बंधी पड़ी है। जी जी बंध जी। सुबह 21 तारीख को 5-6 दिन के बाद रोहित रावत आता है, जो कि कूड़ेदान पर गाय को रख रखा है। खुला छोड़ता है गाय को, दूध निकालता है और फिर गाय को छोड़ देता है और शाम के टाइम में भी बांधता है और दूध निकाल के फिर छोड़ देता है। ऐसे ही तान के बना रखा है। लोगों से ये भी कहता है कि मैं गौशाला चलाता हूँ और सामने कूड़ेदान पर है, नहर के किनारे ही आप जाके देख सकते हैं। उसका ये काम है। हमने उससे कोई बहसबाजी नहीं की। वो आया मेरे से गाय मांगने के लिए, ठीक है, गाय मांगने के लिए। जब गाय लेने आया तो मैंने कहा कि गाय भाई तेरा क्या है, प्रूफ दे। प्रूफ उसके पास था नहीं, उसकी बच्चियाँ नहीं थी। एकाएक ये सुन के गया और आया और हम बाबा जी बैठे हुए थे, मतलब विश्राम कर रहे थे भोजन पानी करके। आ क्या दोनों भाई ने हमला बोला है, हमला भी बोला है और उन्होंने ये भी बोला है कि आप हमें जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारा ताम टोपरी और गौशाला हो, मंदिर हो, तुम्हें हो, हम सबको यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। इसकी शिकायत आपने पुलिस में अब दी? मैंने इसका शिकायत पुलिस में दर्ज किया है। बहुत अच्छी। अब देखिए कि पुलिस आपकी क्या कार्रवाई करती है, क्या मदद करती वो पुलिस के ऊपर देखते हैं क्या करती हो। तो पुलिस क्या है, हम ये- तो आशा यही किए हैं कि हम इसके ऊपर उचित कार्रवाई हो और हमारा सेफ्टी की जाए। हम यहाँ रहते हैं खुले में, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। है। जी, ये किस प्रकार का निशान है गाय के ऊपर? ये जी इस पर बीडी लिखा हुआ है। जी ये लोहा होता है जिसको कि बनाया रहता है और उस लोहे को गर्म करते हैं आग में। जी। लाल जब हो जाता है तो उससे ऐसे धके पंच मार देते हैं। पंच मारते हैं तो गौ माता के वहाँ के मांस जल जाता है, बाल वगैरह और जल करके और निशान पड़ जाता है। और गायों में भी है ऐसा? और गायों का भी आप इनकी दिखाएंगे जख्म इसको? होता है, समय समय पर पकता भी रहता है। आइए देखिए। अच्छा, इस पर भी निशान देख सकते हैं किस प्रकार से बछिया के ऊपर निशान लगाया हुआ है। ये देखिए, इस पर डब्लू बना हुआ है, किस प्रकार से निशान नज़र आ रहा है आप सभी को। ये देख सकते हैं, साफ साफ नज़र आ रहा है, इसमें एन छपा हुआ है, किस प्रकार से देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये बीजी लिखा हुआ है। क्या ये उचित है गायों पे ये दाग करके निशान जख्म लगाना? होता है, पक जगह जख्म भी है उधर, जैसे आपको दिखाया। अच्छा। ये गाय को पल्ली साइड जो खुला दलदल है, हाँ जी। इस दलदल में गाय संध्या के टाइम फंसी थी, हाँ। जिस समय उसको निकाल के लाई है यहाँ पर। अच्छा, ये घायल गाय थी? हाँ, घायल गाय थी। जब से ये मेरे गौशाले में है।
ये आई थी पिछले साल दिसंबर में। अमोली चौक से? हाँ, ठंडे के महीने में। जी जी। इसके इस पैर में चोट लगा था। अब ये गाय सुरक्षित है। हाँ। लेकिन फिर भी इसके पेट से पन्नी निकलता है। हम आपको पन्नी दिखाते हैं। इससे जब गाय चुगाली करती है ना, हाँ जी, तो जब हम दवाई इनको चूरन वगैरह देते हैं, हाँ। तो चुगाली करते हुए पेट से फेंकती है। अच्छा, इतनी सारी पन्नियाँ? इतनी सारी, बहुत बड़ा बोरा के बोरा निकलता है। देखिए बोरा निकला ये हुआ गाय है। के पेट से गाय निकलता के है? पेट के निकला हुआ है मुंह के द्वारा। बहुत ये दुख की देखिए। बात है, देख सकते हैं सुई किस सुई के प्रकार से सिरिंज ये वगैरह, पन्नी वगैरह, ये सब इनके पेट से निकलता इतना है। सारी गायों के पेट से ये पन्नियाँ देखिए, इस निकलती हैं। गाय के क्या हाल होगा अगर ऐसे जब आप चीजें- दवाई देते हैं तो ये ये पन्नियाँ देखिए, निकलती रबड़ हैं? प्लास्टिक सब है। बहुत दुख की बात है। दलिया पिलाते हैं, उसमें चूरन दवाई डाल के तो धीरे धीरे फेंकना शुरू करती है। अच्छा, पेट में से निकलने लगता है पेट जब में दवाई से- के हाँ, माध्यम हाँ जी, से? मुंह के द्वारा फेंकती है। जी। अच्छा, मुंह के द्वारा निकलती मुंह है के द्वारा निकलती है पन्नियाँ, ये मुंह के हाँ द्वारा जी, हाँ निकलती जी, है? हाँ जी। ये दोनों आँख से अंधी है, इनको दिखाई नहीं देता है। तकरीबन 1 साल की छोटी गौ माता थी हाँ जी। और ये गुड़गांव से मेरे पास आई थी। अच्छा, दोनों आंखों से नहीं देख सकती नहीं, हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप आँख देखिए, आप देख सकते हैं। हाँ, नीले देख सकते नीले हैं किस आँखें, प्रकार से बिल्कुल भी अंधी गाय है, इसकी सेवा माई करती हैं। नहीं। देखिए, इस गाय पर एच भी लिखा हुआ है। दाग लगा हुआ है, इस पे एच छपा हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये एच छपा हुआ है, और लोग बाग ये दाग कर छोड़ देते हैं गैयों को। और ये माई जो है अपने गौशाला में सेवा करती हैं। ये 2 साल से है। नंदू है ये। हाँ जी जी। नंदी महाराज है या नंदिनी है। इनके दोनों आँख से अंधे हैं। अच्छा, ये दोनों आंखों से जी। अंधी हैं, देख नहीं तो सकती हैं। बिल्कुल भी देखिए नहीं, किस आप प्रकार से ये सेवा कर रही हैं माई, दोनों आंख से अंधी हैं। और यहाँ पर चारा खिलाती हैं, इनका सेवा करके इनको पानी पिलाती है, समय समय से इनकी सेवा करती ये रहती हैं। देखिए, इस पर भी गाय के ऊपर नंबर ये होगा। देखिए, इस गाय को भी दाग के छोड़ा हुआ है। हाँ, देख सकते हैं ये ए और सी लिखा हुआ है। आप देखिए। देखिए किस प्रकार से साफ साफ नज़र आ रहा है इस गाय पे ए और सी। ये गरम रॉड से दागा जाता है, देख सकते हैं। इस गाय का क्या कसूर है कि इनको रोडों से दागा जाए? गरम गरम करके रॉड दागा जाता है। देखिए किस प्रकार से ये लोग बाग अत्याचार करते हैं सीधी सादी गायों पे। श्री राधे, मेरा नाम मुकेश शर्मा है और मैं इस गौशाला में पिछले काफ़ी समय से आ रहा हूँ। मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे एक महाराज जी हैं, साधु हैं, एक साध्वी हैं, और वो यहाँ गऊओं की सेवा करते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर जो गऊएँ हैं वो एक्सीडेंटल गाय हैं। एक्सीडेंटल गायों का ये इतनी सेवा करते हैं कि आप पूछिए मत। उनका इलाज भी कराते हैं, उनका भरण पोषण, पूरी देखभाल ये यहाँ पे दोनों करते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ तो जितनी मेरे से बन पड़ती है उतनी मैं सेवा करता हूँ यहाँ पे। और अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, काफ़ी लोगों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो यहाँ आएँ और गौशाला में आके सेवा करें। क्योंकि पिछले जितने भी समय से मैं यहाँ आ रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत आनंद आता है और मुझे आके देख के लगता है कि यहाँ पर वाकई में ही सच्ची सेवा होती है गऊ। बहुत जी, अपना परिचय बताएं। हाँ जी, मेरा नाम है योगेश्वरी शालिनी सिंह और मैं इस गौशाला से पिछले 4 सालों से जुड़ी हुई हूँ। और जिस दिन मैं पहली बार इस गौशाला में आई थी तो ऐसी घूमती हुई आ गई थी। और मुझे, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे लगा कि जैसे एक एक गाय अपनी माता के रूप में यहाँ पे इसको पूजा जाता है, उसकी बहुत ही देखभाल की जाती है। और एक डॉक्टर हमेशा यहाँ पे होते हैं, और जो भी हमारे पास जो चारा आता है, जो भी आता है, वो हम प्रॉपरली गाय को उसको मैंने देखा है कि खिलाया जाता है। ये देख के मैं बहुत प्रभावित हुई और तब से ही मैं इस आश्रम से जुड़ी हुई हूँ। और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, आएँ, क्योंकि ये वाकई गौशाला नहीं है, ये गाय का मंदिर है, जहाँ पे गाय को सिर्फ पशु नहीं माना गया है। यहाँ पे गाय को माता के रूप में मानकर उसकी केयर की जा रही है, और उसके हर चीज़ का उसका ख्याल, जैसे हम अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसका हम यहाँ पे एक एक गाय जब आप देखेंगे, खुद आएंगे तो आप देखेंगे एक एक गाय इतनी खुश है। वो अपने आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू में या किसी को कुछ, आप खुद आएंगे, आप खुद एहसास करेंगे। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसमें अपनी सेवा दें, जैसे भी वो चाहे।